अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन यूनिट नंबर 8 प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8.4 से, जिसका गिवन डेटा जी अ बलून इज कंटेन 1.2 मीटर क्यूब एयर at the 15 centigrade. Find its volume at the 40 centigrade. Thermal coefficient of the volume expansion is 3.67 multiplied 10 की पावर 3 पर केल्विन। सबसे पहले तो बेटा बुक में ये एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे जो पावर है वो -3 आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर -3 लगा दीजिएगा यहाँ पे, जिनके पावर जो है वो चेंज हो। नाउ गिवन डाटा लिखते हैं बेटा। हमारे पास यहाँ पे देखें फिजिक्स 9 क्लास प्रॉब्लम नंबर 8.4 गिवन डाटा। वॉल्यूम उसने में दिया हुआ है 1.2, टेम्परेचर T1 15 सेंटीग्रेड था। मैंने इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 दोनों में ऐड कर दिया। वैल्यू बन गई 288 एंड 313 केल्विन। डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास थी, अगर मैं इसी को यहीं पे ही इनमें से चेंज निकाल लेता हूँ तो वो वैल्यू आ जाएगी 25 केल्विन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में यहाँ पे जो उसने वैल्यू दी है वो है जी बीटा इज इक्वल टू 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 पर केल्विन। ओके, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। तो वैल्यू पुट करते हैं जी। वी नॉट 1.2 है, 1 एज इट इज़। बीटा की जगह 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 25। नेक्स्ट वन 3.67 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 91.75। और ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी किससे, 1000 से, क्योंकि 10 की पावर -3 का मतलब क्या है 1000। तो आंसर आ जाएगा 0.9175। 1.2 इंटू 1 प्लस 0.09715 9175। जब इसमें मैं ऐड करूँगा 1 को तो 1.2 इंटू 1.09175 वैल्यू आ जाएगी। और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर दिया 1 को एंड मल्टीप्लाई बाय 1.2, आंसर आ गया बेटा 1.3 समथिंग, 1.3 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम हमने फाइंड कर दिया। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8.5। ओके, सबसे पहले फिर से आ जाएगा गिवन डाटा। हमारे पास क्या है जी इस प्रॉब्लम में 8.5। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द 0.5 किलोग्राम ऑफ द वाटर फ्रॉम 10 सेंटीग्रेड टू 65 सेंटीग्रेड। हाउ मच हीट रिक्वायर, हमने हीट की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने हमें मैस गिवन दिया हुआ है। नाउ मैस इज इक्वल टू किसके है 0.5 किलोग्राम, और इसके अलावा टेम्परेचर उसने दिया हुआ है हमें, तो T1 टेम्परेचर दिया हुआ है, T2 भी दिया हुआ है। ये है जी 10 सेंटीग्रेड, जबकि दूसरा टेम्परेचर है 65 सेंटीग्रेड। यही वैल्यूज़ हैं जी। हाउ मच हीट हमने फाइंड करनी है। नाउ T1 को कन्वर्ट करते हैं 10 सेंटीग्रेड प्लस 273
65 प्लस 273। नाउ ये वैल्यू आ जाएगी 283 केल्विन, और ये वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी किसके, 338 केल्विन। अब हम निकालते हैं जी, सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मूला अपना फाइंड की तरफ। फाइंड क्या करना हमने, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड, ये हमने फाइंड करना है। तो Q का फॉर्मूला किसके इक्वल है बेटा, MC डेल्टा T। नेक्स्ट पुटिंग द वैल्यूज, मैथ कितना था 0.5 मल्टीप्लाई बाय C इज द स्पेसिफिक। हमारे पास यहाँ पे जो C है ये स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर है, जो कि कितनी होती है 4200। हमें इसको यहाँ पे भी ऐड कर देना चाहिए। यहाँ पे लिख दें जी C इज इक्वल टू 4200 गिवन डाटा में भी। क्लियर, स्पेसिफिक हीट जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी की वैल्यू। हमने चेंज इन हीट निकाली तो नहीं थी वैसे, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे मौजूद है वैल्यू वो है जी 338 माइनस 283। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जी, हमारे पास क्या आंसर आता है 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 2100 आ गया, इनटू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू बन गई 50 वैल्यू। -338 माइनस 283, तो 55 हमारे पास वैल्यू बन रही है बेटा। तो बाय सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या आंसर आता है जी, तो बाय मल्टीप्लिकेशन 55 को मल्टीप्लाई कर दे 2100 से, तो आंसर आ गया जी मेरे पास 115500 जॉल। कितना टेम्परेचर था जी, कितनी हीट रिक्वायर है, 1,15,500। ये हमारा आंसर है बेटा। अब चलते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ। प्रॉब्लम नंबर है जी 8.5 के बाद अब 8.6। एन इलेक्ट्रिकल हीटर सप्लाई द हीट at the rate of 1000 joule per second. How much time is required to rise the temperature of the 200 gram of the water from 20 centigrade to the 90 centigrade? How much time? हमने टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना वक्त लगेगा उसको इस टेम्परेचर को गेन करने के लिए। ओके, नाउ चलते हैं सबसे पहले गिवन डाटा के हवाले से। इसका जो रेट दिया हुआ है, रेट हीटर सप्लाई द हीट एट द रेट को याद रखिएगा, ये मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे। प्रॉब्लम है जी ये हमारी
8.6 और गिवन में जो वैल्यू है, गिवन डाटा लिखते हैं जिसका Q/T, ये होता है जी रेट। उसने दिया जो 1000 जॉल पर सेकेंड। टेम्परेचर का यूनिट क्योंकि जॉल होता है इसलिए जॉल पर सेकेंड। ओके नाउ उसके बाद हमें उसने जो वैल्यू दी है उसका मास कितना है, लेट्स सी। मास है जी 200 ग्राम, ठीक है, जिसको हम किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 0.2 किलोग्राम। वेरी नेक्स्ट, टेम्परेचर T1 और T2 उसने दोनों हमें दिए हुए हैं। टेम्परेचर T1 उसने कहा था जी 20 से लेके 90 सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ आ जाएगा जी 20 सेंटीग्रेड और यहाँ पे आ जाएगा 90 सेंटीग्रेड। इसको ज़रा कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में। 20 प्लस 273, 90 प्लस 273, इन दोनों को ऐड करें तो 293 केल्विन। 90 को इसमें ऐड करें तो 163 केल्विन। देख भी लेते हैं जी यहाँ पे 90 प्लस 273 तो 363 वैल्यू आ गई। अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर यहाँ निकालना चाहूँ तो यहीं पे बेस्ट है निकालना। इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर बराबर है जी हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 70 केल्विन। वेरी नेक्स्ट, आगे चलते हैं जी। हमारे पास गिवन में जो वैल्यू थी वो सारी हमने यहाँ पे ड्रा कर ली। अब हमारे पास टू फाइंड में चलते हैं। हाँ, एक वैल्यू यहाँ पे लिखना भूल गए, वो क्या थी, 4200। ये उसने गिवन में दी तो नहीं है बेटा, लेकिन ये आपने याद रखनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन की तरफ, फाइंड की तरफ चलते हैं जी। हम फाइंड में क्या करना है, हमने फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ Q और सॉल्यूशन की तरफ चलें तो सॉल्यूशन में क्या है, नाउ Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय T, दोनों तरफ T से डिवाइड कर दिया। Q/T की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी, कितनी वैल्यू थी हमारे पास Q/T की, Q/T की वैल्यू बेटा उसने दिया हमें 1000। तो यहाँ पे लिख लें आप 1000 इक्वल टू मास की वैल्यू है जी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर था हमारे पास 70 और ये जो स्मॉल टी है ये हमने फाइंड करना है। तो स्मॉल टी को इस तरफ ले आए, इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से जो इंटरचेंजिंग होगी वो जस्ट इन दो वैल्यूज़ की होगी। टी इधर आ जाएगा और 1000 नीचे चले जाएगा, बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करें जी। 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 70, आंसर आ गया जी 58800। ये 2 0 कैंसिल हुए, टाइम इज इक्वल टू किसके आ गया जी 58.10 पे डिवाइड करने से 8 सेकेंड
जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बेटा 3 न्यूमेरिकल्स पहले किए थे पिछले लेक्चर में, 3 न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर में हुए हैं। इंशाल्लाह फर्दर अगले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इसी तरह से इस चैनल पे मौजूद हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है।